गई, चरम सीमा पर महंगाई है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे वो खाद हो, चाहे जरूरत का सामान हो। और जब बिजली का बिल आता होगा तो आप जानते होंगे कि बिजली का बिल आपको कितना देना पड़ रहा है। सोचिए आप, ये हालत कर दी मध्य प्रदेश की। और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने 13 करोड़ गरीब को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। अभी प्रधानमंत्री दिल्ली के एक बड़े होटल में और देश के एक बहुत अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार के कार्यक्रम में बोल रहे थे कि हमने गरीबों को 13 करोड़ गरीबी रेखा से गरीबों को बाहर निकाल दिया। और अगर गरीब निकले हैं तो मध्य प्रदेश के भी तो गरीब निकले होंगे, कटनी के भी तो निकले होंगे, आपकी विधानसभा के भी तो गरीब। उन्हें पढ़ाई के लिए लैपटॉप दे दिए। बताओ मध्य प्रदेश में छात्रों को पढ़ने के लिए कितने लैपटॉप मिल गए। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे गरीब और किसान भाई यहाँ बैठे हैं, बताओ कितनों की आय दोगुनी हो गई है। जो पैदावार है, जो लागत है, वो बढ़ गई। और हमारे किसानों के खेतों तक पानी भी नहीं पहुंचा पाई सरकार। आज भी दुखी है किसान। और अगर पैदावार तैयार हो जाए तो जो सुविधाएं मंडी में मिलनी चाहिए, जो सुविधा खाद में मिलनी चाहिए, जो सुविधा बीज में मिलनी चाहिए, वो भी सरकार नहीं दे पा रही। कोई कहता 2 घंटे में, कोई कहता 4 घंटे में, कोई कहता है कि सुबह हो जाए घटना तो अगली सुबह पुलिस आएगी तब कहीं एफआईआर दर्ज होगी, इससे पहले नहीं हो जाएगी। ये इंतजाम किया हम लोगों ने। और इसी तरह अगर आंकड़े देखें देश के, सबसे ज्यादा घटनाएं महिलाओं पर अगर कहीं हो रही हैं तो मध्य प्रदेश में हो रही हैं। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं, बेटियां हैं, तो मध्य प्रदेश में हैं। उनकी सुरक्षा के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं सरकार ने लिया। हम लोग जानते हैं और बहुत से साथी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष नंबर बना करके उनकी मदद करने का काम किया था। और जिस समय सुप्रीम कोर्ट में बात गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की और कहा कि जो 10 नंबर की सुविधा है, जो महिलाओं के लिए विशेष सुविधा है, ये और प्रदेशों को भी इसी तरीके से लागू करनी चाहिए। समाजवादियों ने लैपटॉप दे दिए जिसमें देश के प्रधानमंत्री इस सड़क पे हवाई जहाज से उतरे थे। वो सड़क अगर किसी ने बनाई थी तो वो समाजवादी लोगों ने बनाई थी, जिस पर आप हवाई जहाज उतार सकते हैं। देश में अगर कहीं सड़क बनी हो तो हमें बता दो। और मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की न जाने कब से सरकार है, कितने साल हो गए भी सरकार को इनकी, न जाने कितने साल हो गए, 18 साल से ज्यादा, 18 साल से ज्यादा। बताओ एक भी सड़क बनाई हो जहां हवाई जहाज उतर जाए तो हमें बता दो। अभी मैं पिछली सभा में कुछ लोगों से पूछ रहा था और हमारे साथी हैं, आपके संपर्क में भी उत्तर प्रदेश में लोग होंगे। हम लोगों ने गरीबों, किसानों के लिए और गांव में रहने वाले लोगों के लिए एक पुलिस के लिए बेहतरीन व्यवस्था दी थी। और ये व्यवस्था ऐसी दी कि जब कभी भी घटना हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए या खेत में कोई मारपीट हो जाए, पानी को लेकर झगड़ा हो जाए, अपनी जमीन को लेकर के कुछ विवाद हो जाए, घर परिवार में झगड़ा हो जाए, उत्तर प्रदेश में अगर फोन मिलाते हैं तो 10 और 15 मिनट में पुलिस पहुंच करके मदद करती है। ये इंतजाम किसी ने किया तो समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। समाजवादी पार्टी पहले से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जीतेगी। शंकर महतो जी के लिए मैं आज वोट मांगने आया हूं और लगातार समाजवादी पार्टी के लोग अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं और पहले से बेहतर परिणाम आएगा। जहाँ तक इस स्थानीय समीकरण का है, लोग अपने बीच के प्रत्याशी के समर्थन में खड़े हैं।
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई वर्षों से काम किया है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत देखें तो चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं और जो न्याय मिलना चाहिए था वो इस सरकार में न्याय नहीं मिला। जो लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि दिल्ली वाला इंजन, लखनऊ आपके मध्य प्रदेश का इंजन, अगर दोनों इंजन यहाँ की मदद करते तो आज किसान की आय दोगुनी हो गई होती है। लेकिन इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो धोखा मिला है और मध्य प्रदेश में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, इन दोनों ने मिलकर के मध्य प्रदेश को जो ऊंचाइयों तक पहुंचना था वहां तक नहीं पहुंचाए। जहां तक गठबंधन की बात है, आज आप देखिए चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी, उनकी भाषा बदली है। कांग्रेस जिसने कभी जाति जनगणना रोकी थी, जिसने कभी जाति जनगणना के पक्ष में बात नहीं रखी, उसमें चमत्कार देखिए वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं, वो जानते हैं कि ज़मीनी हकीकत ये है कि पिछड़े दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई चाहते हैं कि इस ताकत को कहीं ना कहीं भागीदारी मिले, राजनीतिक भागीदारी मिले। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं, और या कोई रूप दूसरा बने। आप लगातार कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं, तो कैसे ये माना जाए कि जो आज गठबंधन बना हुआ है, इंडिया गठबंधन, ये बिखर गया है? देखिए, कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने। कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस बार। सर, लगातार कांग्रेस आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में कार्य कर रही है। हम तो ये कहेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बी टीम करती है काम भाजपा का। ये क्या बात हुई? 2024 तक गठबंधन। अरे उत्तर प्रदेश में आप 22 का रिजल्ट निकाल लिए, जो रिजल्ट अभी आएगा मध्य प्रदेश का, या मध्य प्रदेश के साथ साथ आप उत्तर प्रदेश का 22 का रिकॉर्ड निकलवा दिए। क्या जो भाषा कांग्रेस बोल रही है सपा के लिए, क्या समाजवादी पार्टी को वो भाषा नहीं बोलनी चाहिए कांग्रेस के लिए? क्या मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बिना? यहाँ पर देखा जा रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों में दलित और आदिवासी महिलाएं हैं, उनके ऊपर तमाम अत्याचार हुए हैं। क्या इसको लेकर के समाजवादी पार्टी का आने वाले? मुझे दुख है इस बात का कि जिसकी 18 साल से ज़्यादा सरकार रही हो भारतीय जनता पार्टी की, और दिल्ली में भी सरकार रही, वहाँ पर सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं, बेटियां हैं, और खासकर दलित और आदिवासी महिलाएं हमारी। उनकी सुरक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या सरकार ने किया? मैं समझता हूँ इस बार जो बड़े पैमाने पर महिलाएं इनके खिलाफ वोट डालेंगी, क्योंकि इनकी सरकार में वो एसोसिएट नहीं हैं। समाजवादियों ने कम से कम वो फैसले लिए थे, महिलाओं के लिए विशेष योजना चला करके 1090 पावर वुमेन लाइन, जिससे महिलाएं अपनी शिकायत कर सकती थी और महिलाएं मदद मांग सकती थी। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीती है, भविष्य में रहेगी समाजवादी पार्टी इंडिया महागठबंधन में अभी रहेगी? अभी गठबंधन है, गठबंधन कहाँ चला गया? समाजवादी पार्टी गठबंधन है, गठबंधन थोड़ी हट गया है। अरे गठबंधन है, गठबंधन कहाँ हट गया? लेकिन जो लड़ाई पीडीए की है वो हम लड़ते रहेंगे। समाजवादी पार्टी कुछ सीटें जीतती है और सरकार में अगर कमलनाथ को कमी पड़ती तो क्या सहयोग करेगी? अब नाम तो ऐसा है जिसमें पहले से ही दिख रहा है। जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे कि हम बीजेपी की मदद कर रहे हैं, और मैं यूं कहूं बात को कि जिनका नाम आपने लिया उनके नाम में खुद बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। अखिलेश यादव आगे मंच से खुलकर के किसी का नाम क्यों नहीं लेते? नहीं, नाम इसलिए नहीं लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चक्रव्यूह बनाई है लाडली बहना और लाडली आवास योजना, उसको कहाँ तक, देखिए, किस तरह तोड़ना चाहेंगे? कल प्रधानमंत्री जी का सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज़्यादा आवास अगर कहीं बने तो मध्य प्रदेश में। मैं खुद देखा हूँ छतरपुर और चंदेला इलाके में, मैं खुद रुक करके पूछा हूँ, अभी भी खपरेल के घर हैं,
अभी भी तमाम महिलाएं हमारी माताएं हैं जिनको इस योजना से लाभ नहीं मिल रहा। अगर ये कहते हैं कि 100% महिलाओं को लाडली योजना से मदद मिल रही है तो आखिरकार महिलाएं छूटी क्यों हैं? जो घर मकान की बात कह रहे हैं कि हमने 100% डबल इंजन की सरकार ने घर बना दिए, इनके ही क्षेत्र में न जाने कितने गरीब होंगे जिन पे आज भी घर पक्के नहीं बन पाए होंगे। अखिलेश यादव मोदी और शिवराज पर डायरेक्ट नाम लेकर के हमला करने से बचते क्यों हैं? मैंने क्या कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 5 स्टार होटल में ये कहा कि 13 करोड़ गरीब लोगों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। जब मैंने उस होटल का मेनू कार्ड देखा तो तड़के दाल, जो दाल तड़का होती है वो 950 रुपए की एक प्लेट है, काली दाल की प्लेट 1000 रुपए की है, वहाँ पर रोटी 400 रुपए में मिलती है। क्या मैं ये बात मान लूँ कि प्रधानमंत्री जहाँ गए थे वो गरीबों की जगह थी जहाँ भाषण दे रहे थे? जहाँ प्रधानमंत्री गरीबों को गरीबी हटाने का भाषण दे रहे थे, उस होटल में 400 रुपए की रोटी है, 950 रुपए की तड़का दाल है, 1000 रुपए की काली दाल है। क्या ये बात मान लूँ मैं कि वो दाल की जो कीमत है वो गरीबों के लिए कीमत है? मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतेगी?